और एक बार फिर दोहरा रही हूं, राजनीति में जैसा दिखता है वैसा होता हो ये जरूरी नहीं है। ये बात इसलिए दोहरा रही हूं क्योंकि शिवसेना का संकट जैसा दिखाई दे रहा है शायद वैसा है नहीं। शिवसेना ने बेमेल गठबंधन करके सरकार तो बहुत उत्साह के साथ बना ली, लेकिन गठबंधन के साथियों को बरतने के बाद ये जाना कि ऐसे हालात में सरकार चलाना मुश्किल है। तो क्या विधायकों की नाराजगी के बहाने शिवसेना ने महागठबंधन से निकलने का दांव चला है? क्या हिंदुत्व की विचारधारा छोड़ने की बदनामी से बचने के लिए दांव चला है? सवाल यह भी कि क्या शिवसेना विधायकों और नेताओं ने ईडी की कार्रवाई से बचने के लिए सरकार गिराने का प्लान बनाया है? ईडी की कार्रवाई का सवाल मैं इसलिए उठा रही हूं या हम उठा रहे हैं क्योंकि शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक ने 1 साल पहले उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखी, जिक्र किया है इसका। सरनाईक ने इस बात पर जोर दिया था कि बीजेपी के साथ गठबंधन करने से शिवसेना का फायदा है। गठबंधन ना होने की वजह से शिवसेना विधायकों को केंद्रीय एजेंसियों के राडार पर रखा गया है। विधायक प्रताप सरनाईक के खिलाफ ईडी की जांच चल रही है। ईडी ने हाल में ही एक केस में सरनाईक की 11 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क की। शिवसेना विधायक और ट्रांसपोर्ट मंत्री अनिल परब के 14 ठिकानों पर ईडी छापेमारी कर चुकी है। शिवसेना नेता यशवंत जाधव पर नकली कंपनी के जरिए आर्थिक लेन देन करने का आरोप है। इनकम टैक्स का छापा पड़ चुका है। भायखला की शिवसेना विधायक यामिनी जाधव की केंद्रीय एजेंसियों के राडार पर होने की खबर है। शिवसेना विधायक रविंद्र वायकर पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। उद्धव ठाकरे की पत्नी के भाई श्रीधर पाटनकर, उन पर भी ईडी ने कार्रवाई की है। श्रीधर के 11 फ्लैट ईडी ने मार्च के महीने में जब्त किए हैं। चिट्ठी में प्रताप सरनाईक ने कई नामों का जिक्र किया था। शिवसेना नेता राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख और मंत्री नवाब मलिक का हाल देख चुके हैं। दोनों नेताओं को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाना पड़ा है। शिवसेना विधायक नहीं चाहते कि उनके खिलाफ ईडी जांच करे तो और कोई सबूत मिले और वो जेल चले जाए। जांच की आंच तो खुद ठाकरे परिवार पर भी है। तो हो सकता है कि वर्तमान और भविष्य की चिंता में खुद ठाकरे परिवार ने यह दांव चला हो। ये क्या खेल हो रहा है ये तो शिवसेना ही जानती है। उनके लीडर्स अलग अलग स्टेटमेंट्स भी दे रहे हैं। देखिए ये तो शिवसेना बेहतर जाने। उद्धव ठाकरे जी कुछ और कहते हैं, संजय राउत जी कुछ और कहते हैं। सहयोग था कि सरकार बन गए, लेकिन महाराष्ट्र में जब से शिवसेना ने बीजेपी का साथ छोड़ सरकार बनाई, मुसीबतों की कतार लग गई। महाराष्ट्र की राजनीति के जानकार भी मानते हैं कि शिवसेना का महाविकास आघाड़ी के साथ राजनीतिक भविष्य नहीं दिखाई देता। पिछला चुनाव उन्होंने लोकसभा और विधानसभा का शिवसेना ने बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा था और जीता था। तो आज जितने भी विधायक और सांसद हैं तो वो बीजेपी के साथ वाले चुनाव के नतीजे हैं उनके। तो अगला चुनाव उनको लगता नहीं है, भरोसा नहीं है कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ में वो उसी तरीके से जीत पाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस के मित्र और उद्धव के सबसे करीबी एकनाथ शिंदे इस सियासी संकट की धुरी बने हुए हैं। शिंदे ने कभी उद्धव की सहमति के बगैर काम नहीं किया, लेकिन रातों रात हुई बगावत की भनक उद्धव को लगी तक नहीं। तो क्या महाविकास आघाड़ी से अलग होने के लिए इस सियासी संकट को उद्धव की मौन सहमति है? इसका फायदा ये होगा कि शिवसेना नेता केंद्र एजेंसियों की जांच से बच जाएंगे। इसका फायदा ये भी होगा कि बीजेपी के साथ गठबंधन का रास्ता खुल जाएगा। इसका फायदा ये भी होगा कि शिवसेना आक्रामक हिंदुत्व की विचारधारा पर लौट आएगी। कहीं इसलिए तो उद्धव ने सियासी संकट को सहमति नहीं दी कि काम भी हो जाएगा और गठबंधन तोड़ने का इल्जाम भी नहीं आएगा। एक थियरी ये भी चल रही है कि ये सब स्क्रिप्टिंग जो हुआ है वो उद्धव ठाकरे के सहमति से और उनके ही जानकारी में सब हुआ है, क्योंकि वो जो 2.5 साल मुख्यमंत्री रहे, शरद पवार और सोनिया गांधी के सहयोग से वो 2.5 साल मुख्यमंत्री रहे, तो वो कहीं ना कहीं इनको हर्ट करना नहीं चाहते थे और इसलिए एकनाथ शिंदे के माध्यम से ये बगावत का एक जो ड्रामा चल रहा है वो कितना सच है वो तो आने वाले दिनों में उसका जवाब मिल जाएगा। राजनीति बिना कूटनीति के नहीं चलती और राजनीति में कुछ भी संभव है।
बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी। हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।